इंजेक्शन का नशा बहुत सारे लोग करते हैं। कुछ शौक से करते हैं और कुछ मजबूरी में करते हैं। लेकिन बहुत लोग करते हैं शुरू-शुरू में जो शौक से करते हैं, बेसिकली ये वो लोग हैं जो किसी डॉक्टर के साथ या बज़ाते खुद डॉक्टर हों, नर्स हों, फार्मास्यूटिकल्स के साथ उनका तल्लक हो या जो है मेडिसिन की फील्ड से कोई तल्लक हो या उनके पास कोई इंफॉर्मेशन देने वाला हो कि ये इंजेक्शन जो है इस काम के लिए। तो खुशी-खुशी से वो लोग नशे की तरफ जाते हैं, दिन भर की थकावट को ख़त्म करने के लिए, दिन को अच्छा गुज़ारने के लिए, जिस्म से जो है वो जितनी भी पेन होती है उसको ख़त्म करने के लिए और रिलैक्स होकर जो है एक दिन का आगाज़ कर सकें, उस चीज़ के लिए जो है वो क्या करते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं। हल्की-सी दर्द होगी, फ़ौरी तौर पे इंजेक्शन लगाएँगे और आहिस्ता-आहिस्ता वो इस चीज़ के आदी हो जाते हैं, जो लोग शौक से जाते हैं। उनका पर्पज़ ये नहीं होता कि वो नशा कर रहे हैं। उनका पर्पज़ ये होता है कि दिन अच्छा गुज़र जाएगा, मेरी दर्दें खत्म हो जाएँगी, सुकून मिल जाएगा, कुछ टाइम के लिए मेरी एंग्ज़ायटी दूर हो जाएगी और चीज़ें बेहतर हो जाएँगी। ये लोग शौक से नशा करते हैं, इंजेक्शन का ये शौक से इंजेक्शन लगवाते हैं, बेफ़िक्र होकर लगवाते हैं। दूसरे वो लोग होते हैं जिन्हें पता ही नहीं होता कि वो नशा कर रहे हैं या वो नशे की तरफ जा रहे हैं। ये वो लोग हैं जिनका जो है अल्लाह माफ़ करे कोई एक्सीडेंट होता है तो एक्सीडेंट के बाद डॉक्टर रिकमेंड कर देता है कि आप जो है इंजेक्शन जो है ये लिख दिया आप ये लगवा लो। आपके ऑपरेशन के बाद इतनी देर तक ये इंजेक्शन चलेंगे और आप ये लगाते रहिएगा। किसी की जो है किडनी का ऑपरेशन हुआ है, किसी की पथरी का ऑपरेशन हुआ है, किसी का जो है सी सेक्शन हुआ है, किसी का कुछ हुआ है, किसी का कुछ हुआ है और वो जो है डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के साथ जो है वो नशे की तरफ चले जाते हैं। हालाँकि डॉक्टर ने जो है बाकायदा तौर पर गाइड किया होता है कि आपने ये इंजेक्शन जो है सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है हस्बे ज़रूरत लगाने हैं और इन-इन मौके के ऊपर जो है लगाने हैं। लेकिन जब वो इंजेक्शन लगाते हैं तो सुकून आ जाता है और जब उन्हें सुकून आ जाता है तो वो समझते हैं कि शायद ये इंजेक्शन जो है इनको ज़िंदगी भर के लिए अब सुकून देगा। तो ये दूसरी कैटेगरी वो लोग हैं, पहले शौक से आते हैं, दूसरे शौक से नहीं आते। और ये इंजेक्शन का नशा जो है इस कदर खतरनाक है ये दोनों के लिए, ये चाहे वो खुशी से आए, अपनी मर्जी से आए इसकी तरफ या जो है डॉक्टर की वजह से जो है वो इस तरफ इस लत में फंस जाए। तीसरी कैटेगरी एक और है इंजेक्शन की तरफ आने की, वो ये है कि ये जो लोग रेगुलर एडिक्टेड होते हैं, जिन्होंने हर नशा जो है इस्तेमाल कर लिया है, अब उनके पास कोई पैसे नहीं रहे महंगे से महंगा नशा खरीदने के लिए, वो क्या करते हैं मजबूर होकर बाकी नशों को अब इंजेक्शन की फॉर्म में जो है इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। मेडिकल स्टोर पे जाते हैं, मुख्तलिफ जो इंजेक्शन के नाम है मैं नहीं लूँगा, मिसयूज़ ना कर दें लोग। वो बाय करते हैं, उनके अंदर जो है बाकी केमिकल्स नशावर जो है इस्तेमाल करते हैं और जो है लगाना शुरू कर देते हैं। कि वो जो है टोटली एडिक्टेड होते हैं। लेकिन पहली 2 कैटेगरी एडिक्टेड नहीं होते लेकिन एडिक्टेड बन रहे होते हैं। वो तो मास्टरमाइंड होते हैं तीसरी कैटेगरी वाले। अब जो भी सिनेरियो है इंजेक्शन का बेसिकली वो सिनेरियो ये है कि वो जाने तो वेन के ज़रिए है। ज़्यादातर लोग जो है शुरू-शुरू में वेन में लगाते हैं और वेन जो है आहिस्ता-आहिस्ता जो है खराब होना शुरू हो जाती है। शुरू-शुरू में तो जो है डॉक्टर भी लगा देते हैं पकड़ के, जो गली मोहल्लों में बैठे होते हैं। हालाँकि उन्हें पता होता है कि इंजेक्शन इनका क्या कर सकता है, क्या नुकसान कर सकता है। लेकिन लगा देते हैं चंद पैसों की इवज़ और वो इंजेक्शन जैसे ही जो है बॉडी के अंदर जाता है उन्हें जो है रिलैक्स पुरस्कून माहौल सारा कुछ मौज-मस्ती बस ठीक है, अच्छा फ़ील, कूलनेस का टैग लग जाता है कि ठीक है बंदा ठीक हो गया। वक़्त गुज़रने के साथ-साथ जब जो है वेन वो मिलती नहीं है, वो डिस्टर्बेंस उनमें आना शुरू हो जाती हैं, ठीक है? ज़ख्म होना शुरू हो जाते हैं या डॉक्टर बाज़ दफ़ा ऐसा होता है, डॉक्टर अब इनकार कर देते हैं या जिनके पास वो जाते हैं ना रेगुलर विज़िट पे वो लगवाने के लिए वो इनकार कर देते हैं, भई हमने नहीं लगाना, आप तो ये गलत कर रहे हैं। आज के बाद आपने हमारे पास नहीं है ना, वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं हम खुद डॉक्टर बन जाते हैं। जो लोग खुद डॉक्टर बनते हैं ना, वो अपनी ज़िंदगी का बेड़ा गर्क करना शुरू कर देते हैं। थोड़े से हार्ड अल्फाज़ हैं, सीधी-सी बात है, लेकिन वो करते ऐसे ही हैं।
खुद एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक ही नीडल को बार बार मल्टीपल जगह पर जो है इंसर्ट करते हैं, खून को जो है वो चेक करते हैं, आ रहा है इंजेक्शन के अंदर, नहीं आ रहा, बार बार निकालते हैं, लगाते हैं और वो जख्म कर देते हैं। कुछ जख्म जो है वो रिकवर हो जाते हैं और कुछ जख्म जो है वो मजीद जो है खराब कर देते हैं, जिस्म का ऑर्गन खराब कर सकते हैं, वेन खराब कर सकते हैं, बहुत सारे मसले क्रिएट करते हैं। हमारे पास अक्सर पेशेंट आते हैं जिनके हाथों के ऊपर जो है निशानात होते हैं, देखने को भी दिल नहीं करता, इतने गहरे जख्म होते हैं कि एक डॉक्टर खुद जो है उस चीज को देखकर या साइकोलॉजिस्ट देखकर थोड़ा सा जो है वो सोचता है कि ये, और शुक्र करता है, या अल्लाह शुक्र है हमें जो है इस अजाब से जो है आपने बचा के रखा। टांगों के ऊपर ये वाला एरिया, ये पाँव का एरिया, इस जगह पर टोटली डैमेज, इस कदर जख्म होते हैं कि उन्हें जो है उन जख्मों का एहसास नहीं होता। उन्हें इस कदर शिद्दत क्रेविंग होती है कि वो मछली की तरह तड़प रहे होते हैं। इंजेक्शन ना मिलने की सूरत में उनका मैदा प्रॉपरली डिस्टर्ब हो जाता है, उल्टियां आती हैं बार बार, पेन्स इस कदर जो है उनको होती हैं कि जैसे किसी ने जो है मछली को पानी से बाहर जो है छोड़ दिए और थोड़ा थोड़ा पानी उसे जो है वो दे रहे हैं कि वो मरे ना, सिर्फ तड़पती रहे। नींद खराब हो जाती है, बेचैनी की वो सूरत हाल कि दीवारों में सर मार रहे होते हैं। किस कदर खतरनाक इसके जो है वो विड्रॉल सिम्टम होते हैं कि इन्हें एहसास नहीं होता इनकी बॉडी डैमेज हो रही, इन्हें सिर्फ ये होता है, और ये इतने माहिर होते हैं कि 2-3 बार टैप करने के बाद जिस्म के ऊपर इंजेक्शन को इंसर्ट करने के लिए जगह आइडेंटिफाई कर लेते हैं। कई बार मैं अक्सर कह देता हूँ अपने मेडिकल जो है डॉक्टर से कि अगर आपको इंजेक्शन नहीं मिलता और जो है आपके पास इस तरह का पेशेंट है तो आप उसको जो है थोड़ा सा मौका देकर तो देखें, विदाउट जो है किसी भी फर्स्ट एड के बगैर आपको वो इंजेक्शन जो है किसी मरीज को इंसर्ट कर देगा। आप चाहे 2 घंटे वेन ढूंढते रहे, आपको नहीं मिलेगी, लेकिन वो ढूंढ लेगा। वो इस कदर जो है माहिर हो जाते हैं कि वेन्स के लिए जो है रिसर्च मटेरियल स्टडी करना शुरू कर देते हैं, यूट्यूब पे वीडियोस देखना शुरू कर देते हैं, सोशल मीडिया का सहारा लेते हैं कि इंसान की वेन कैसे, कहाँ से, किस किस जो है जगह से गुजरती है, वो माहिर हो जाता है। वो ये चीजें सीखते रहते हैं, एक्सपेरिमेंट इस कदर किए होते हैं उन्होंने कि वो जो है उन्हें अपनी हर वेन का पता है कि उनकी वेन जिस्म के किस किस हिस्से के ऊपर है। वो अपनी बॉडी के ऊपर ऐसे हाथ करके जो है, ऐसे हाथ करके वो गुजारेंगे तो उन्हें एहसास हो जाएगा कि ये वाली मेरी वेन जो है ना, इस पे मैं इंजेक्शन लगा सकता हूँ, और वो खुद लगाते हैं। और जब उनकी जिंदगी में इंजेक्शन जो है वो बेड़ा गर्क करना शुरू कर देता है और चीजें कंट्रोल से बाहर होती हैं, मर रहा होता है, तड़प रहा होता है, तो फिर जो है उनकी फैमिली उन्हें इलाज के लिए लेकर आती है। तो इंजेक्शन का नशा बड़ा ही खतरनाक है, बड़ा ही खतरनाक है। यकीन करें कई लोगों की जो है डेथ हो जाती है गलत इंजेक्शन लगने की वजह से। कई लोग ऐसे हैं जिनका जो है कोई ऑर्गन जो है वो पैरालाइज हो जाता है गलत इंजेक्शन लगने की वजह से। कई लोग ऐसे हैं गलत इंजेक्शन लगने की वजह से जो है जिंदगी भर के लिए किसी एक ऐसी मोहल्लिक बीमारी का शिकार हो जाते हैं कि उससे रिकवरी के चांसेस बहुत ज्यादा जो है हो सकते हैं। हेपेटाइटिस इनको होता है, एड्स इनको होने के चांसेस होते हैं, इवन के बास केसेस में कैंसर भी होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि ये तो जो है अपनी जिंदगी के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। इस कदर खतरनाक इन्होंने अपनी बॉडी के ऊपर जख्म किए होते हैं ना कि अगर कोई शख्स देखेगा तो वो एक बार अपने गुनाहों की माफी मांगकर अल्लाह से तौबा करेगा, या अल्लाह आपने हमें बचा के रखा है। ये हालात होते हैं। ये जो लोग इंजेक्शन लगाते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, ये अपने इलाज के लिए जर्नल मेडिकल स्पेशलिस्ट के पास विजिट करें, अपने जख्मों के लिए जो है जल्द से जल्द जो है उसकी बैंडेज के लिए जो है भागें, उनका ट्रीटमेंट करवाएं। साइकेट्रिस्ट, गुस्से का मसला आ रहा है, बेचैनी का मसला आ रहा है, उनके पास विजिट करें। डिप्रेशन हो रहा है, कई लोगों को डिप्रेशन भी हो जाता है इसको छोड़ने के बाद, ट्रीटमेंट उनसे शुरू करवाएं। और अगर जो है आप चाहते हैं कि बातचीत के जरिए भी आपका इलाज हो तो आप साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं। खुद एक्सपेरिमेंट ना करें। अगर आप खुद एक्सपेरिमेंट करेंगे तो जो है आप अपनी जिंदगी का बेड़ा गर्क कर लेंगे
और फिर आपकी सांसें कभी भी किसी भी टाइम रुक सकती हैं। सीधी सी बात है। बहुत खतरनाक नशा इंजेक्शन का। इससे जो है बचने की कोशिश करें जितना मुमकिन हो सके।